जमात जी पिछली बार 78,000 वोट से जीते थे, इस बार 1 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। तैयार हो सब लोग? हाथ उठा के बताओ पीछे का। और मैं दिल्ली से चल के आपके बीच में आया हूं। दिल्ली से चल के आपके बीच में आया हूं और इसलिए आया हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई होगी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई होगी, अमित शाह के खिलाफ लड़ाई होगी, नफरत के खिलाफ लड़ाई होगी, झगड़े के खिलाफ लड़ाई होगी, इस मुल्क का अमन बिगाड़ने वालों के खिलाफ लड़ाई होगी। संजय सिंह सीना तान के अपने साथ खड़ा होगा, इस विश्वास को दिलाने के लिए आपके बीच में है। मुझे बहुत ताज्जुब है कि देश का कानून मंत्री आज आके कह रहा है सदन के सत्र के शीतकालीन सत्र में वक्फ का कानून पास कर देंगे। मैं जेपीसी का मेंबर हूं, अपोजिशन की तमाम पार्टियां उसमें मेंबर हैं। अरे अभी तो बिल के ऊपर मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है उस पर चर्चा शुरू नहीं हुई। 800 पन्ने की रिपोर्ट में सिर्फ 100 पन्ने पे चर्चा हुई। अभी हमारी सरकार के प्रतिनिधि नहीं आए, बहुत सारे लोगों ने अपनी बात अभी कही नहीं। और देश का कानून मंत्री अगर ऐसी बात कह रहा है तो देश के संविधान के साथ कानून मंत्री गद्दारी कर रहा है, लोकतंत्र के साथ गद्दारी कर रहा है, उसको कहने का हक नहीं। जेपीसी पार्लियामेंट ने बनाई है और पार्लियामेंट की रिपोर्ट के बगैर कोई भी कानून पास नहीं हो सकता। अभी जेपीसी की रिपोर्ट बनी नहीं है, उसके पहले अगर कानून पास करने की कोशिश करेंगे तो उसका पुरजोर विरोध करने का काम हम लोग करेंगे। अभी टूर हो रहा था, उसका बहिष्कार किया। बंद करा दो भाई। साथियों दोस्तों, कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का, इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया जा रहा है और नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश की जा रही है। भाई से भाई को झगड़ा कराने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है, शिंदे की सरकार है, फडणवीस की सरकार है, अजित पवार की सरकार है, महायुति की सरकार है। अरे चुनाव के प्रचार में जाते हो तो बताओ हमारे बच्चों के लिए कितना स्कूल बनाया, बताओ हमारे बच्चों के लिए कितना अस्पताल बनाया, बताओ हमारे लिए कितनी सड़कें बनाई, बताओ हमारे लिए कितने उद्योग लगाए, बताओ हमारे लिए कितने रोजगार दिया, बताओ हमारे लिए कितनी महंगाई कम की, बताओ मुंबई और महाराष्ट्र की क्या तरक्की की। अरे बेईमानो, मुद्दों की बात नहीं करते हो, फालतू की बात करते हो। बचोगे कटोगे, बचोगे कटोगे, ये सब नारे में अब मुमरा और मुंबई की जनता फंसने वाली नहीं है। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हिंदुस्तान 144 करोड़ लोगों का है। भारत का प्रधानमंत्री भाषण देता है यहाँ महाराष्ट्र में आके, कहता है एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मैंने कहा मोदी जी 10 साल से तुम घास छील रहे हो क्या भाई? अगर 10 साल के बाद भी हम सेफ नहीं है
तो अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दो, तुमको प्रधानमंत्री रहने का अधिकार नहीं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? अरे 10 साल हो गए तुमको, और 10 साल के बाद भी अगर हम सेफ नहीं है तो प्रधानमंत्री यहां का घास छील रहा है, उसको इस्तीफा देके बैठ जाना चाहिए, उसको प्रधानमंत्री रहने का अधिकार। मुद्दे की बात नहीं करते। हम दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। हम बताते हमने इतने स्कूल बनाए, इतने अस्पताल बनाए, बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया। यहां पे योगी जी आते हैं, नारा दे रहे बटोगे तो कटोगे। बोले कि नहीं बटोगे तो कटोगे। समझ में आया नारा का मतलब कि नहीं समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं आपसे कहना चाहता हूं, बटोगे तो तुम्हारे बच्चों के सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, बटोगे तो सरकारी अस्पताल बंद हो जाएंगे, बटोगे तो तुम्हारी सरकारी सड़कें टूट के खाक खाक हो जाएंगी, बटोगे तो देश के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी। 110 रुपए का पेट्रोल बिकेगा, 100 रुपए का डीजल बिकेगा, 250 रुपए का टमाटर बिकेगा, 300 रुपए का तेल बिकेगा, महंगाई आसमान पे पहुंच जाएगी। बटोगे तो भारत की सेना 4 साल के ठेके पे रख दी जाएगी, अग्निवीर की योजना लाई जाएगी। बटोगे तो नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बांटा जाएगा। बटोगे तो याद रखना आपके बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर उद्योग धंधे गुजरात पे चले जाएंगे। बटोगे तो आपका रोजगार खत्म होगा, किसान आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, न पटिए न कटिए, मिलके भाजपा को लपटिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? न पटिए न कटिए, मिलके भाजपा को, पीछे तक बोलो, न पटिए न कटिए, मिलके भाजपा को, मिलके भाजपा को लपटिए। रपटना मतलब समझे थे कि नहीं समझे? सुल्तानपुर वाले हैं कि नहीं है? सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बस्ती वाले हैं? सब चले रपटा मतलब जाना है, सब चले। गलत मनई आओ तो पकड़ के सब जगह रपट ले, रपटेगा कि नहीं रपटेगा? तो न पटिए न कटिए और मिलके भाजपा को। और दूसरा मैं क्या कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को मैं कहता हूं भारतीय जेब कतरा पार्टी। भारतीय जेब कतरा पार्टी, जेब काटने वालों की पार्टी। महंगाई देश के अंदर बढ़ाया, नोटबंदी लगा के आपकी जिंदगी को बर्बाद किया। आप लाइनों में खड़े रहे, 100 से ज्यादा लोग मर गए। किसानों के 3 काले कानून लाए, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। भारत का प्रधानमंत्री इस देश की जनता से झूठ बोलने का काम करता है। एक बार प्रधानमंत्री ने कहा मोदी जी को वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी देंगे, झूठ बोला। फिर बोले ऐसा काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? कितना जमा होगा? सबको याद है, कोई भूला नहीं, समझ पाए। 15 लाख आ गए, 15 पैसे भी नहीं आए, 15 पैसे भी नहीं आए। किसानों को कहा भाइयों और बहनों, किसानों आपका हम आमदनी दोगुना कर देंगे, फसल का दाम दोगुना कर देंगे। किसानों से झूठ बोला। माताओं बहनों से कहा महंगाई कम कर देंगे, देश के नौजवानों से कहा रोजगार देंगे। हर चीज झूठ बोलने का काम किया। झूठ बोलने में भारत के प्रधानमंत्री को महारत हासिल है। मैं तो मोदी जी के बारे में कहता हूं, अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी नेता के पास गंजे को कंघी बेचने का हुनर है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। गंजे को भी कंघी बेच देते हैं प्रधानमंत्री, गंजे को भी कंघी बेच देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। हमारे यहाँ खलीलाबाद में गए तो कहने लगे संत कबीर, बाबा गोरखनाथ और गुरु नानक देव जी एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। पता चला उनके जीवन काल में 100 साल काम कर रहे हैं। फिर कहने लगे नाली के गैस से चाय बना लीजिए, आप सब नाली के गैस से चाय बनाने
फिर कहने लगे भारत की आबादी 600 करोड़ है, वहां से हम जीत के आते हैं। कुछ भी भारत के प्रधानमंत्री बोल देते हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि मोदी जी और उनकी पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी, और दूसरा काम ये करते देश में झगड़ा कराने का। झगड़ा कराने का झगड़ा क्यों कराते हैं? क्योंकि इनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है। ये नहीं बता सकते हिंदुस्तान में कितना रोजगार दिया, नहीं बता सकते किसानों के लिए क्या किया, नौजवानों के लिए क्या किया। आज महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। आज माहौल खराब करने का काम इस चुनाव के अंदर किया जा रहा है, नफरत की बातें इस चुनाव के अंदर किया जा रहा है, और देश के प्रधानमंत्री नफरत की भाषा बोलते हैं। कभी कहते हैं भैंस चुरा के ले जाएंगे, कभी कहते हैं मंगलसूत्र चुरा के ले जाएंगे, कभी कहते हैं रोटी चुरा के ले जाएंगे। अभी हद कर दी प्रधानमंत्री ने, कह लगे बेटी चुरा के ले जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, अगर आप इतने कायर प्रधानमंत्री हो कि आपके रहते हुए बेटी चुरा के ले जाएंगे, तो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दो, तुमको प्रधानमंत्री के पद पर रहने का अधिकार है। ऐसी गंदी भाषा भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं, ऐसी भाषा भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ आप लोगों को भड़काते हैं, और दुबई में जाते हैं तो देखिए मैं शाहरुख खान भी ऐसे फिल्मों में नहीं मिलता होगा गले हीरोइन से जैसे मोदी जी मिलते हैं शेखों से। देखे हो नहीं देखे हो? देखे हो ना, शेखों को एकदम गले लगा लेते हैं। कतर की मस्जिद में जाएंगे वहां गले लगा देंगे, दुबई की मस्जिद में जाएंगे वहां गले लगा देंगे। क्यों लगाते हैं गले? कभी सोचा आपने? क्योंकि वहां पर नरेंद्र मोदी के भतीजे जय शाह का धंधा चलता है, धंधा चलता है। जहां धंधा चलेगा वहां धर्म पीछे, और हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ भड़काना है। मैं तो कहता हूं मोदी जी, कतर के मुसलमानों से इतना प्यार है, दुबई के मुसलमानों से इतना प्यार है, थोड़ा इससे तमीम से भी प्यार कर लो, इसको भी गले लगा लो। कभी यहां भी मस्जिद में घूम के आ जाओ। ये नफरत की बातें बंद करो, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और इस्लाम, मुसलमान, मैं कहना चाहता हूं, मुसलमान अगर डरता है तो सिर्फ खुदा से डरता है, ऊपर वाले से डरता है। उसको डराने की कोशिश मत करना, उसको डराने की कोशिश मत करना। और मैं तो बार बार कहता हूं कि आप अपने नबी का नाम भी याद कर लेंगे तो कभी नफरत की बात नहीं कर सकते। नबी को कहा गया रहमतुल आलमीन, पूरी दुनिया पर रहमत करने वाला। नफरत की बातें कहां से आती है? हिंदू धर्म में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम पूजा खत्म करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अरे हिंदू धर्म पूरे विश्व की कल्याण की बात करता है। मोदी जी जरा हमको तुम बताओ, फडणवीस जी जरा हमको तुम बताओ, शिंदे जी जरा हमको तुम बताओ, अमित शाह जरा हमको बताओ, योगी जी जरा हमको बताओ, कौन सा हिंदू धर्म तुमने पढ़ा है जो नफरत की बात करते हो? तुम नफरत की बात करते हो, तुम हिंदू धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले। तो मैं अभी समीम भाई से रास्ते में बात हो रही थी, थोड़ा कंफ्यूजन में है आप लोग, है? घड़ी बंद हो चुकी है, याद रखिएगा। बंद किया है कि नहीं किया बताइए आप लोग? बंद कर दिया ना? तुतारी को ध्यान में रखना, तुतारी को ध्यान में रखना। जितेंद्र अवार्ड का चुनाव निशान है तुतारी, तुतारी को याद रखना, याद रखना। ये मराठियों के स्वाभिमान का सवाल है, याद रखना। ये उत्तर भारतीयों के स्वाभिमान का सवाल है, याद रखना। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं। ये वही लोग हैं जिन्होंने गद्दारी करके
शिवसेना को तोड़ने का काम किया, बाला साहब उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने का काम किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने शरद पवार की पार्टी को तोड़ने के लिए काम किया। तो याद रखना, गद्दारों के लिए माफी, गद्दारों के लिए माफी, किसी भी धर्म में गद्दारों के लिए माफी, गद्दारों के लिए माफी। और जितेंद्र अवार्ड के लिए इसलिए भी आया, आज आपको बता रहा हूं, मैं जेल गया 6 महीने जेल में रहा। हमारे साथी पूछते हैं, कहते हैं क्यों आपको जेल में डाला? क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल के बात करता हूं, अमित शाह की आंख में डाल के बात करता हूं, इसलिए मुझे जेल में भेजा, इसलिए मुझे जेल में भेजा, क्योंकि मैं आपकी आवाज उठाने का काम करता हूं। इसलिए मुझे जेल में भेजा क्योंकि देश की सदन में प्रधानमंत्री के सामने 2-4 करने की बात करता हूं। और इसलिए मुझे सदन में मुझे उठा के जेल में भेजा क्योंकि मैंने सदन में नारा लगाया था, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के भाई बनाए। इससे नाराज हो गए, मुझे देशद्रोही कहते हैं। मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया, 23 FIR मेरे खिलाफ थी, PMLA का मुकदमा लगाया, जेल में भेजा मुझे। और मुझे ये बताते हुए फख्र हो रहा है कि जब मैं जेल में था तो मेरे लिए यहां से जितेंद्र अवार्ड चल के मेरे परिवार से मिलने दिल्ली गए थे, इसलिए उनके लिए आया। ये सभी उनके साथ गए थे, हमारे मदनी भाई साथ गए थे, एहसान भाई साथ में गए थे। तो जो सुख दुख के साथी होते हैं, जिम्मेदारी और फर्ज बनता है उनके साथ खड़े हो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, किसी घड़ी घड़ी के चक्कर में मत पड़िएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? चक्कर में तो नहीं पड़ रहे हो ना? चक्कर में तो नहीं पड़ रहे हो? चक्कर में तो नहीं पड़ रहे हो ना? अगर घड़ी को वोट देना है, इससे बढ़िया कमल को वोट देके चले आए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर घड़ी को वोट देना चाहते हो तो नरेंद्र मोदी को वोट दे देना। अगर घड़ी को वोट देना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना। अगर घड़ी को वोट देना चाहते हो तो योगी आदित्यनाथ को वोट दे देना। अगर घड़ी को वोट देना चाहते हो तो नफरत फैलाने वालों को वोट दे देना। क्योंकि घड़ी का एक वोट नरेंद्र मोदी के लिए काम करेगा, योगी के लिए काम करेगा, नफरत फैलाने वालों के लिए काम करेगा। इसलिए उसके चक्कर में पड़ना है क्या चाहते हो? नफरत वालों को वोट देना चाहते हो क्या? नफरत वालों को वोट देना चाहते हो क्या? अगर घड़ी को वोट दिया तो मोदी के काम आएगा, अगर घड़ी का वोट दिया तो योगी के काम आएगा, अगर घड़ी का वोट दिया तो महाराष्ट्र का अमन चैन बिगाड़ने वालों को काम आएगा, अगर घड़ी का वोट दिया तो समाज को बांटने वालों को काम आएगा। इसलिए हमें जोड़ना है, न बटिए न कटिए मिल के भाजपा को, न बटिए न कटिए मिल के भाजपा को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब।